Hello everyone, I welcome you all to today's special session. I'm Shell, and in today's session we will learn the concept of adjuvants and haptens. So let's begin. Adjuvants are molecules or the substances which when combined with antigens increase the immunogenicity of the antigen. मतलब इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको एंटीजन और इम्यूनोजन का डिफरेंस बताया था। मैंने उसमें आपको बताया था कि एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिर्फ बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर पाता है, लेकिन उनसे बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर का जो रेस्पॉन्स होता है, जैसे कि बी सेल रिसेप्टर का रेस्पॉन्स है एंटीबॉडी बनाना, टी सेल रिसेप्टर का रेस्पॉन्स है टीसी सेल को एक्टिवेट करना या अदर इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना, तो ये जो रेस्पॉन्सेज हैं इन सेल्स के वो नहीं आ पाते हैं एंटीजन के बाइंड होने की वजह से। लेकिन एक इम्यूनोजेन एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच व्हेन बाइंड्स विद बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर मेक्स देम रेस्पॉन्सिव, मतलब इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है सिर्फ इम्यूनोजेन के साथ बाइंड करने की वजह से, एंटीजन के साथ बाइंड करने की वजह से नहीं करता है। इसका मतलब एंटीजन का इम्यूनोजेनिसिटी नहीं है, मतलब एंटीजन को इम्यूनोजेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एडजुवेंट ही वो सब्सटेंस है जो कि एंटीजन से बाइंड करके एंटीजन को इम्यूनोजेन में कन्वर्ट कर पाता है। मतलब लेट्स सपोज एक कोई मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर स्टडी करनी है साइंटिस्ट को कि उसे अगर ड्रग की तरह यूज़ करेंगे तो वो ह्यूमन बींग्स का लिए इम्यूनो कंपैटिबल है या नहीं, हमारी इम्यून सिस्टम उसके लिए किस तरह से रिएक्ट करेगी। लेकिन वो जो ड्रग है उसका साइज़ बहुत छोटा है एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम है एंड उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है। इसका मतलब कि वो मॉलिक्यूल सिर्फ एंटीजन की तरह बिहेव कर सकता है। वो अगर हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स के साथ बाइंड करेगा, बी सेल रिसेप्टर टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उन्हें एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो साइंटिस्ट्स क्या करेंगे, उस ड्रग की वजह से हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, उसे यूज़ कैसे करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, उस ड्रग को वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करवा देंगे जिसकी वजह से उसकी लेट्स सपोज लाइफ स्पैन बढ़ गई हमारे इम्यून सिस्टम में, या वो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो गया उसका, या वो विजिबल हो गया ज़्यादा हमारे बी सेल रिसेप्टर टी सेल रिसेप्टर्स को, या उसकी किसी तरह से हमने उस ड्रग की किसी कॉन्फ़िगरेशन को या किसी चीज़ को चेंज किया एडजुवेंट के साथ बाइंड करने की वजह से, जिस वजह से वो ड्रग अब एंटीजन ना बन के वो अब इम्यूनोजेन की तरह बिहेव कर रहा है और उससे हमारी इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को देखा जा सकता है एंड उसे यूज़ किया जा सकता है। सो एडजुवेंट्स आर मॉलिक्यूल्स विच कैन व्हेन कंबाइंड विद एंटीजेंस इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी, दैट मीन्स दैट एंटीजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इम्यूनोजेन। ठीक है, नाउ व्हाट आर हैप्टेंस? हैप्टेंस आर सर्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा इस केस में एडजुवेंट जो है वो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक भी कुछ उनके पार्ट्स हो सकते हैं या दे कैन बी ऑर्गेनिक एज वेल, but the haptens are always organic. Haptens are organic molecules which when combined with certain carrier proteins become immunogenic. मतलब let's suppose एक एग्जाम्पल लेते हैं पेनिसिलिन, द वंडर ड्रग। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक हैप्टेन की तरह काम कर सकता है। कैसे? पेनिसिलिन कितने सारे इंडिविजुअल्स की केसेस में पेनिसिलिन एज अ सेफ ड्रग यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कितने लोग पेनिसिलिन के लिए बहुत एलर्जिक होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो पेनिसिलिन को इम्यूनोजेन की तरह ट्रीट कर देता है और उनका इम्यून सिस्टम पेनिसिलिन के लिए रिएक्टिव हो जाता है। उस केस में क्या होता है, पेनिसिलिन जो है वो हैप्टेन की तरह बिहेव करता है और उस इंडिविजुअल की बॉडी में जाके पेनिसिलिन उनकी बॉडी में किसी प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाता है जिसे कैरियर प्रोटीन कह सकते हैं एंड वो बना लेता है हैप्टेन कैरियर प्रोटीन कॉन्जुगेट। और उस केस में हैप्टेन जो कि हमारा पेनिसिलिन था, वो पेनिसिलिन जो कि नॉर्मली इम्यूनोजेनिक नहीं है, इम्यूनोजेनिक हो जाता है एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर दैट इंडिविजुअल। तो हैप्टेंस ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो नॉर्मली इम्यूनोजेनिक नहीं है, नॉर्मली दे आर वेरी अनरिएक्टिव, लेकिन जब व्हेन दे कंबाइन विद सर्टेन कैरियर प्रोटीन्स दे बिकम इम्यूनोजेनिक बिकॉज ऑफ इम्यूनोजेनिक हैप्टेन कैरियर कंजुगेट। ठीक है, now let's see them in detail. Before that I take Unacademy's special classes on Unacademy's learners app. मेरा कोड है शेल K10, आप ये कोड यूज़ करके उन क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं
एज वेल एज मैं यूट्यूब पे 7 PM पे क्लास लेती हूँ, एंड वो जो स्पेशल क्लासेस होते हैं दे आर एब्सोल्युटली फ्री, एंड इफ़ यू लाइक ऑल दोज थिंग्स यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन फॉर बेटर गाइडेंस. Plus and Iconic, there are 2 types of subscription. These are the prices of Plus subscription, these are the prices of Iconic subscription. Okay, now let's see adjuvants in detail. So adjuvants, what do they do, how can they work? They can either increase the antigen's persistence, or they can increase the local inflammation, और दे कैन इंक्रीज को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स. मतलब वो किसी तरह से एडजुवेंट अगर एक एंटीजन से बाइंड कर जाए, उस एंटीजन की क्वालिटी को वो एनहांस करके उसको इम्यूनोजन में कन्वर्ट कर सकता है. सो एडजुवेंट्स के एग्जांपल हो गए, लेट्स सपोज एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट या एलम. ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है विच साइंटिस्ट यूज, एंड दे कंबाइन एलम विथ certain antigens which is under that study या जिसके बारे में जानने की ज़रूरत है, and they convert that antigen into immunogen. ठीक है. नाउ हैप्टेंस के बारे में हमने ओवरऑल आइडिया तो ले लिया है. यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल एक है हैप्टेन, यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल लिया गया है. हैप्टेन यहाँ पे देखिए, ये एक कैरियर प्रोटीन है एंड ये हैप्टेन के मॉलिक्यूल्स हैं. अगर हैप्टेन और कैरियर प्रोटीन का कंजुगेट को रैबिट के अंदर में इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो रैबिट में 3 तरह के एंटीबॉडीज़ बनेंगे. एंटीबॉडीज़ टू हैप्टेन इंडिविजुअली, एंटीबॉडीज़ टू कैरियर इंडिविजुअली, एंड एंटीबॉडी टू देयर कंजुगेट. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे 3 तरह से इतने सारे अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बन सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन विद द हैप्टेन बिकम्स इम्यूनोजेनिक, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन दिया. सो हैप्टेन एंड adjuvants bind with antigen, increase their immunogenicity or convert the antigen into immunogen, and haptens are small organic molecules which are not immunogenic, but they can get converted to immunogen by binding after binding with a carrier protein. So that's all for today's session. यहाँ पे भी देख सकते हैं हैप्टेन किस तरह से काम करता है. यहाँ पे आप इस स्लाइड से देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं. सो हैप्टेन्स आर बेसिकली ड्रग्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, दीज आर बेसिकली हैप्टेन्स. सो हैप्टेन्स जस्ट वो कैरियर प्रोटीन से बाइंड करके वो इम्यूनोजेनिक हो जाता है. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. अगले सेशन में हम फिर किसी कॉन्सेप्ट को स्मॉल टाइम में क्लियर करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू ऑल, थैंक यू.